आज हमारी डिमांड थी, वो डिमांड तो पूरी नहीं हुई, बट मेरे एजुकेशन के लिए बात हुआ और पढ़ाई लिखाई के लिए बस बोले हो जाएगा। ऑपरेशन नॉर्मली ऑपरेशन था, बट उसमें समस्या ये थी कि परिवार वालों को ना बताकर ऑपरेशन कर दिया गया, उसमें उनकी मौत हो गई। स्क्रीन में तो देख रहे होंगे शंकराचार्य हॉस्पिटल। आज हम फिर मौजूद है शंकराचार्य हॉस्पिटल में। आपको बता दूं, कल की जो शाम की घटना हुई थी, शाम में हमने जो हमारे चैनलों में जो खबर लगी थी, आपको मैं बता दूं, महेश राय करके जो व्यक्ति है जिसकी उम्र 45 साल उम्र है, चौनी का निवासी, कल, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि पिछले 4 दिनों से यह हॉस्पिटल आ रहा था। हॉस्पिटल आने के बाद उसका जो पेस मेकर है, क्योंकि कुछ समय पहले ये उसने पेस मेकर का काम करवाया था, पेस मेकर लगवाया था। उसके बाद आपको बताते हैं कि पेस मेकर में जो बैटरी होती है उसको चेंज कराने के लिए 4 दिनों से हॉस्पिटल में आ रहा था। और कल जब शाम को जब पेस मेकर की ज़्यादा सीरियस होने के बाद उसका ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन नॉर्मली ऑपरेशन था, बट उसमें समस्या ये थी कि परिवार वालों को ना बताकर ऑपरेशन कर दिया गया, उसमें उनकी मौत हो गई। उसको लेकर जब परिवार वाले और बाकी जो वार्ड के, उनके मोहल्ले के लोग आके प्रदर्शन कर रहे थे। कल शाम को भी आपने देखा था भीड़ किस तरह था, और आज भी किस तरह से भीड़ रहा। जब प्रशासन और अन्य लोग जब यहाँ पर मौजूद हुए, जब इस चीज़ों का बात हुआ, बात होने के बाद अभी निश्चय 3 बज रहा है, 3 बजे इनकी निश्चय निकली है कि जो उनका लड़का है उसकी पूरी खर्चा, पढ़ाई का खर्चा हॉस्पिटल उठाएगी। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आज सवेरे 10 बजे से 3 बजे तक पूरे फैमिली वाले और पूरे मोहल्ले वाले यहाँ पर मौजूद थे, प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें पुलिस प्रशासन भी आके उस चीज़ों को रोकाया जा रहा था, उस चीज़ों को बात भी कर रहे थे। जब हम मीडिया जब वहाँ पहुँचने की बात करने लगे तो हॉस्पिटल वाले का ये भी था कि मीडिया को बाहर ही रख देते। अब आगे की जब बातें खुली, जब हमने डॉक्टर से बात किया, तो डॉक्टर की बात आप सुन सकते हैं किस तरह से उस डॉक्टर ने कहा। मैं डॉक्टर दिलीप रत्नानी हूँ, यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट हूँ SSIMS। सर, एक मरीज के पेसमेकर के चेंज होने के दौरान उसकी डेथ हुई है, क्या पूरा मामला है? ये मरीज काफ़ी सीरियस पेशेंट था। इनका 15 साल पहले भी एक हार्ट का वॉल्व बदला जा चुका था और उसके पहले भी बहुत सीरियस हालत में था। ये 20-25 दिन काफ़ी सीरियस हालत में बिताने के बाद बड़ी मुश्किल से इस कंडीशन में लाया गया कि इसका वॉल्व बदला जा चुके। उसके बाद ये वॉल्व बदलने के बाद इनको 2-3 साल के बाद में इनको फिर से कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हुआ और उस समय इनको परमानेंट पेसमेकर लगाया गया। उस परमानेंट पेसमेकर की अभी बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो इस बार उनको भर्ती किया था केवल बैटरी बदलने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो गया कि इसके पहले कि कुछ ये किया जाता, उनको पल्मोनरी ईडिमा हो गया, जो पता लगा कि जो वॉल्व बदला गया था वो वॉल्व चोक हो गया, इससे उनकी मृत्यु हो गई। कितने परसेंट सर बैटरी चार्ज करने में चांसेस रहते हैं मरने और उसमें? नहीं, बैटरी तो जिस दिन उसकी बैटरी की लाइफ खत्म हो जाती है उसी दिन ठीक। हार्ट क्योंकि पूरी तरह से बैटरी से संचालित था, तो वो जिस दिन लाइफ खत्म होती है उस दिन हार्ट भी रुक जाता है। और लगभग 2 या 3 महीने पहले हमको स्टेप लेना होता है कि उसको वाल्व को, उस बैटरी को चेंज किया जाए। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर सर ने कोई कंसर्न लेटर साइन नहीं कराया था, क्या जब गंभीर स्थिति रहती है किसी मरीज की तो कई बार ये छोटी मोटी ओमिशन हो भी सकती हैं, लेकिन इसको इतना महत्व देने का कोई मतलब नहीं है। जो पेशेंट इतना सीरियस हो, जिसकी बैटरी खत्म होने वाली हो, उसमें कंसेंट लेने का इतना महत्व था नहीं। मैं मानता हूँ ये लिया जाना था, बट जब मरीज की जान बचाने की बात आती है तो इम्पोर्टेंट होता है मरीज की जान बचाने के लिए ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया जाए। 1 महीना पहले आपने डेट दिया था कि 27 को आइएगा, तो ये सीरियस कैसे हो गया, ये बताइए। सीरियस हो जाते हैं पेशेंट। अब ये चीज़ तो वॉल्व चोक हुआ, ये संभव है। हार्ट की प्रॉब्लम्स वैसी होती हैं, 1 घंटे पहले हार्ट अटैक नहीं आता, बिल्कुल मरीज ठीक होता है। अटैक आने के बाद सडनली उसकी डेथ हो जाती है। ये केवल हार्ट के पेशेंट में होता है। ये चीज़ आज अस्पताल में हुई, ये चीज़ घर में भी हो सकती थी। जनरल चेकअप के दौरान सामान्य स्थिति आपने देखी थी, तो सामान्य स्थिति के बाद ऐसी स्थिति पैदा कैसे?
हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है वॉल चोक, क्योंकि वो ये सीरियस पेशेंट है। वॉल जो बदला गया उसकी वॉल की भी लाइफ होती है, जैसे पेसमेकर की लाइफ होती है। वॉल कभी भी चोक हो जाता है। इनफैक्ट अभी ये इसी पे रिसर्च चल रहा है कि वॉल जो सडनली चोक होते हैं और सडन डेथ होती है उसको कैसे रोका जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, रिसर्च का मुद्दा है। सर आप सीनियर डॉक्टर हैं, मेडिकल नॉर्म्स में ये कहा जाता है कि बिना कंसर्न के ऑपरेशन करना ये भी कहा जाता है कि किसी की जान बचाने के लिए यदि सडनली उसको शिफ्ट करना पड़े तो एक्सीडेंटल केस में हाँ, एक्सीडेंटल नहीं होता सडन। ये हार्ट का मामला हमेशा सीरियस ही रहता है, और हार्ट के मामले में जब पेशेंट की कंडीशन खराब होती है, रूटीन तब बोला जाएगा जब उसको पहले पेसमेकर न लगा हो, पहले उसका वॉल बदला नहीं गया हो। इस पेशेंट की सीरियस हालत थी, उस हालत में ऐसा मरीज जिसका वॉल भी बदला गया था और पेसमेकर भी लगाया गया था, ये रूटीन केस नहीं था। आप ये मानते हैं कि कंसर्न फॉर्म साइन कराना जरूरी नहीं था? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल आवश्यक रूप से बोला गया है, लेकिन इस बात को इतना महत्व देने का मतलब नहीं है, क्योंकि इस मामले में ऐसा नहीं है कि हमने वेट किया, कुछ किया। पेशेंट जब सीरियस हुआ ना, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने वाली नहीं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप गाड़ी को मनुष्य से तुलना कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जब परिवार वाले और हॉस्पिटल वाले के बाद समझौता हुआ, जब उनकी बातचीत के बाद लड़के ने क्या कुछ कहा, जो उनका लड़का है उनसे हमने बात किया तो उनका क्या कुछ कहना रहा, आइए जानते हैं। हमने मांगे कि वो हुई, लेकिन मेरे पढ़ाई और एजुकेटेड के लिए, आगे के लिए, मेरे भविष्य के लिए बस हुआ। और क्या हुआ था हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में पापा को पेसमेकर चेंज करवाना था, वो चेंज करवाने लाया था। सोमवार को, ट्यूसडे को उनका ऑपरेशन होना था, ऑपरेशन हुआ, बट ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, बस उसी में उनका डेथ हो गया। आज क्या बात हुई? आज हमारी डिमांड थी, वो डिमांड तो पूरी नहीं हुई, बट मेरे एजुकेशन के लिए बात हुआ और पढ़ाई लिखाई के लिए बस बोले हैं हो जाएगा। क्या नाम आपका? संजय कुमार राय। हमारी सहमति इस विषय पे बनी है। कल से हम लोग यही बोल रहे थे कि उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चे अनाथ हो गए हैं। गलती इंसान से होती है, अगर गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करके शंकरा के मैनेजमेंट ने और यहाँ के जो है डॉक्टर रत्नानी जी ने बच्चे के एजुकेशन के लिए पूरी जिम्मेदारी ली है। एक एग्रीमेंट तैयार हो रहा है और वो एग्रीमेंट पे अभी दोनों पक्षों का साइन होगा, उसमें मेरी गवाही भी रहेगी और बच्चा जितना पढ़ेगा उसको पढ़ाया जाएगा। उसी के लिए आज दिन भर जनता यहाँ बैठी रही पूरी धूप में, और जनता की ये जीत है और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जीत है कि उन लोगों ने डट के यहाँ पर पहला, आप जैसे पत्रकार देख रहे होंगे कि पहला ऐसा मामला है जो न किसी कलेक्टर के पास जाना पड़ा, न किसी एसपी के पास, न किसी न्यायालय में, स्पॉट द फैसला हुआ है और इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। बच्चे का भविष्य ही हमारे लिए सब कुछ था, इसलिए बच्चे के भविष्य को देखते हुए हम लोग ये निर्णय लिए। लापरवाही आप लोग बोल रहे थे, बार-बार कार्रवाई की मांग कर रहे थे। बिल्कुल लापरवाही हम बोल रहे थे और आज भी बोल रहे हैं कि ऐसी लापरवाही नहीं होना चाहिए। अगर किसी का पिता या किसी की माता को कोई ऑपरेशन के लिए लेके जा रहा है तो उसके ऑपरेशन के पहले उससे सिग्नेचर लिया जाता है, वो उन्होंने नहीं किया था, उसी का भुगतान वो कर रहे हैं कि बच्चे की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने लिया है। जांच की मांग करेंगे सर, जांच की मांग के लिए तो हमने आगे भी बोला है ना, और रही बात, हम मेन बच्चे का फ्यूचर को देखते हुए हमारा ये था कि जो भी हो बच्चे के सेविंग फ्यूचर होना चाहिए, और डॉक्टर्स में सहर्ष मतलब वो एग्री किए कि ठीक है जो भी गलती हो उसके बदले हम बच्चों को सुरक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए मेन करें, स्टडी के लिए जो भी। ने गलती माना कि नहीं, आप स्पष्ट करें। हाँ सर, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। नाम लेके बिल्कुल। डॉक्टर राहुल गुलाटी नाम उनका बताइए, डॉक्टर का पूरा नाम बोलिए संस्था। जी, शंकराचार्य हॉस्पिटल ने एक्सेप्ट किया है वैसे, है ना, कि जो भी गलती हो हम दोबारा इसको नहीं करेंगे, और ये कोई जानबूझ के नहीं किया गया ऐसा उनका बोलना था। और हमारी यही मांग थी कि बच्चों को लेके, क्योंकि अभी उनके और कोई है नहीं कमाने वाले, सिंगल उनके पिता का ही भरोसा पूरा घर चल रहा है, और उन्होंने एग्री किया तभी तो उन्होंने बच्चों को जो भी पढ़ाई लिखाई के लिए उसके लिए उन्होंने गलती मानते हुए इसको स्वीकार किया है। सर पूरा नाम बताइए। मैं डॉक्टर वीणा चंद्राकर, वार्ड 41 छावनी की पार्षद, ये मेरे यहाँ की है।